नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते वक्त गलती करते हैं या अधूरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज यहाँ हम आपको हर जरूरी जो दस्तावेज होते हैं साथ-साथ टिप्स भी बताने वाला हूँ, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो कहीं कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के अधीन एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। इसलिए यहाँ पहचान, शिक्षा, निवास और कैटेगरी और मेडिकल सब कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए ही चेक किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिजिकल पास होने के बाद भी बाहर कर दिया जाता है। अब मैं इसे पॉइंट वाइज बताता हूं ताकि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट हम आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आपको ऑनलाइन करने में कोई असुविधा ना हो। तो सबसे पहली चीज आती है जो शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। बहुत सारे साथी कहेंगे कि इसमें पहले क्या होता था कि शैक्षिक प्रमाण पत्र अलग अलग दिए जाते थे, जिसमें अंक प्रमाण पत्र और जो एक अलग प्रमाण पत्र आता था सर्टिफिकेट का, वो अलग रहता था। अभी क्या है, कुछ दिनों से, कुछ सालों से एक हो गया है। तो कम से कम आपके पास 10वीं पास मार्कशीट होनी चाहिए, यदि आपके पास 12वीं है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, और दोनों के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए होंगी। ठीक है, तो आप दोनों आप सुरक्षित कर लीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो एज प्रूफ को लेके होता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। कहेंगे ये कहाँ से लेके आए? तो प्यारे साथियों, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होती है या जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता है हॉस्पिटल से, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप इसे लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर एज को लेके मिसमैच हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो जो सारी कमियां हैं उसको आप दूर कर लीजिए पहले ही। तीसरा पॉइंट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक डोमिसाइल जरूरी है, जो कि एक तहसील से या एसडीएम स्तर से बनता है, जो कि अपने आप जिले या तहसील से बना सकते हैं जहां के आप निवासी हैं। चौथा पॉइंट निकल के आता है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें लगेगा, जैसे एससी हुए, एसटी हुए, ओबीसी हुए, ईडब्ल्यूएस हुए, इनके लिए सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, या आप ऑनलाइन करके कहीं ना कहीं इसको मंगा सकते हैं। अच्छा, ये 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें बारकोड सीरियल नंबर के साथ में होता है वही वाला चलेगा। पांचवा पॉइंट आता है आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब पहचान पत्र के लिए क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड सबसे कॉमन है, इसके साथ में आपका चल जाएगा पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, डीएल हो गया, ये भी कहीं ना कहीं चल जाता है। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। छठवां पॉइंट निकल के आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र अभी नहीं है तो इसको आप बनवा सकते हैं। कहाँ से? सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं, या किसी स्कूल से बनवा सकते हैं जहां से आपने 10वीं किया है या ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो कॉलेज से बनवा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, या आप 6 महीने पुराना करते हैं तो ये अवैध घोषित हो जाएगा। सातवां पॉइंट निकल के आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये अंतिम में लगता है, हालांकि अभी इसका कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है वो अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है, लेकिन जो पहली भर्ती में होता था उसमें क्या होता था, सीएचसी या सरकारी हॉस्पिटल जो होते थे वहां से आपको इसमें हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइड, बीपी मेंशन होता था, जिसकी जरूरत लास्ट में होती है डीबी में। अगर भर्ती बोर्ड के द्वारा परिवर्तन होता है तो डाटा का अरेंजमेंट ग्राउंड पे ही किया जाएगा और ये सारी चीजें वहीं नपेंगी। लेकिन पहले क्या होता था, उस भर्ती को हम बता रहे हैं कि उस प्रोसेस में आपको हॉस्पिटल जाना था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां से आप बनवा सकते थे। आठवां पॉइंट निकल के आता है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और सिग्नेचर होना है, और जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज में किसी तरह चश्मा लगा के स्टाइल मारते हुए वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए, काले या नीले पेन से, सफेद पेपर पे एकदम ब्लैंक हो जो। ठीक है, इसके साथ में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपके पास में बैंक पासबुक मांगा जा सकता है डीबी के टाइम पे, तो वो सारी चीजें आप लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है जो एक सर्टिफिकेट लगता है, जैसे एनसीसी हो गया, स्काउट गाइड हो गया, इत्यादि कई ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिससे आपको बोनस नंबर मिल जाते हैं। तो वो जिनके पास में है वो अपना ढूंढ ढांड के इकट्ठा करके रख ले, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है कि किन सर्टिफिकेट पे कितना नंबर मिलेगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर चाहें तो आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज निकल के आती है डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार रखना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स का आप या तो आप उसका पीडीएफ
स्कैन करा के, कॉपी करा के अपने आप फोन में रख सकते हैं। जब आपको जरूरत लगेगा, इसका फॉर्म आएगा, आप उस टाइम इसको तुरंत लगा के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें पहले से ही अरेंजमेंट करना होगा। अब एक चीज निकल के आती है, जन्म तिथि और पिता का नाम। अक्सर लोग गलती करते हैं इसी में। जिनकी गलती होती है वो पहले से सुधरवा लें, ठीक है। जिनकी डीओबी गड़बड़ है, मिसमैच है, या पिता का नाम में अंतर है, या तुम्हारे नाम में कभी मात्राओं का अंतर है, तो वो सारी चीजें सही करवा लीजिए। जो सबसे ज्यादा बच्चे निकलते हैं, या तो फोटो सिग्नेचर गलत फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर करना था राम प्यारे, तो लिख दिए राम, उसके बाद में प्यारे उसी में मिला के लिख दिए, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। डोमिसाइल या जात प्रमाण पत्र पुराना हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाते हैं। डीओबी मिसमैच हो जाती है, ठीक है। मेडिकल या करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, उसकी वैधता खत्म हो जाती है, मतलब 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ चीजें हम अपनी तरफ से डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि जैसे आपको जब ऑनलाइन करना ही है, तो फोन से या लैपटॉप जो भी है आपके पास में, उसमें एक फोल्डर बना लीजिए होमगार्ड का। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही अपलोड करके रख लीजिए, ठीक है। और जैसे ही जरूरत पड़े, फॉर्म निकले, तुरंत जाके आप सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन करके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा होमगार्ड भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, कैसे तैयारी रखना है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपका रिप्लाई सबसे पहले देंगे। बाकी हम शुरू करने वाले हैं एक क्लास होमगार्ड के लिए स्पेशल, तो रोजाना 9 बजे हम सोच रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।